हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के वीडियो में आपके लिए लिमिट लेकर के आए, जो लिमिट पीछे 3 लेक्चर हो गए थे, ये चौथा लेक्चर है। देखिए, आप लोग जो भी बुक पढ़ रहे हैं हमें नहीं पता है उसमें लिमिट के कितने क्वेश्चन हमें ये भी नहीं पता, लेकिन जो हम आपको वीडियो पढ़ा रहे हैं, जितने भी लिमिट के वीडियो बने, लिमिट आने वाले भविष्य में जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो जितने भी वीडियो बने पूरा देखिएगा, पूरा देखिएगा, थोड़ा मत पढ़िए, ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि हमने आपको बताया ये जो वीडियो बना रहे फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, आप पूरा वीडियो देखिए। जब वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि नहीं हमने आपके लिए वाकई में मेहनत किया है, समझाने के लिए मेहनत किया है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना ना भूलना, और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। देखिए, कमेंट्स करने से क्या होता है कि एक उत्साह बढ़ता है, वीडियो बनाने में और मज़ा आता है। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, यहाँ तक कि कंपटीशन के वीडियो भी मिलेंगे। ठीक, ज़्यादा बात ना करते हुए आ जाते हैं क्वेश्चन में। देखिए, 2-3 मेथड आपको 4 पढ़ा चुके हैं लिमिट इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन। देखिए, लिमिट इनफाइनाइट वाले इस टाइप के क्वेश्चन, अभी और भी क्वेश्चन है लिमिट इनफाइनाइट वाले, ऐसा नहीं कि यही है। पहले इतने देखिए 7 नंबर तक, तो इनका एक रूल होता है। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला और दूसरा एक जैसे हैं। देखिए, हम आपको सेकंड बता रहे हैं, पहले का आंसर आएगा A अपान डी, फर्स्ट का आंसर आएगा। फर्स्ट और सेकंड एक जैसे हैं, थर्ड और फोर्थ एक जैसे हैं, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एक जैसे हैं। तो देखो, फर्स्ट और सेकंड में सेकंड बता रहे हैं, आप फर्स्ट लगाइएगा। तो देखिए ज़रा कैसे लगाएंगे। लिखा है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। हमारे जितने भी वीडियो बन रहे हैं, अभी इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाले क्वेश्चन हमने नहीं बताए, बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा सब बताए जाएंगे। आप ये मत सोचना कि अरे बुक में तो इतने है ही नहीं। हमने क्या बताया कि फॉर्मेलिटी के लिए मत पढ़िए। देखिए, ये सब कंपटीशन तक में पूछे जाते हैं। 3x³ माइनस 4x² प्लस 6x माइनस 1 अपान 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 7। देखिए, जब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिले इनफाइनाइट लिमिट में, तो आप एक काम करिए, क्या x की हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर से और x की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर से कॉमन कर लीजिए। क्या बताया, समझ गए? x की हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर से और x की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर से कॉमन कर लीजिए। x की हाईएस्ट पावर, x की ज़्यादा घात, सबसे ज़्यादा घात अंश से, और x की सबसे ज़्यादा। देखिए, जो हिंदी मीडियम के बच्चे, उनको हम कई बार वीडियो में बता चुके हैं कि इंटर के बाद जो आपको मैथ पढ़ने को मिलेगी, वो किसी भी सूरत में हिंदी में नहीं होगी, इंग्लिश में ही होगी। तो इंग्लिश में पढ़ने की आदत डालिए। तो क्या बताया, x की हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर से, अंश से, और x की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर से कॉमन कर लीजिए। x की अधिकतम घात, x है तो x ही बोलेंगे, y होता तो y बोलते हैं। x की अधिकतम घात अंश से और x की अधिकतम घात हर से कॉमन कर लीजिए। x की अधिकतम घात अंश से और x की अधिकतम घात हर से। देखिए कैसे, x की यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, तो x³ कॉमन करिए, x³। अब देखिए, जब x³ कॉमन करेंगे, x की हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर से और x की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर से कॉमन करेंगे। x की ज़्यादा घात अंश से और x की ज़्यादा घात हर से कॉमन करेंगे। देखिए, तो x³ जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, -4 अपान x, और यहाँ पर क्या बचेगा, 6 अपान x², और यहाँ बचेगा 1 अपान x³। देखिए कैसे, इधर समझिए, 3x³ माइनस 4x² प्लस 6x माइनस 1। जैसे आपने x³ कॉमन किया तो यहाँ पर 3 आ गया। आपको पता है, जो कॉमन नहीं होता वो अपान में आता है। जो टर्म कॉमन नहीं होगा वो अपान में लिखा जाता है, बटे में लिखा जाता है। जो टर्म कॉमन नहीं होगा, जैसे आपने कॉमन क्या किया बताओ, x³ और यहाँ लिखा क्या बताओ, x²। तो एक x कॉमन नहीं है, तो जो एक x कॉमन नहीं है वो अपान में आएगा। जो कॉमन नहीं होगा वो अपान में आता है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू कॉमन नहीं होगी वो वैल्यू अपान में लिखी जाएगी। अब जैसे यहाँ पर x है और कॉमन आपने क्या लिया है, x³। यहाँ पर x है, कॉमन आपने x³ लिया है, तो कितने x कॉमन नहीं, एक x कॉमन है, 2 कॉमन नहीं है, तो x² अपान में आएगा।
जो टर्म कॉमन नहीं होगा, जितना टर्म कॉमन नहीं होगा उतना अपान में लिखा जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा जब तक मैथमेटिक्स रहेगी। अब इसमें एक्स क्यूब कॉमन नहीं है तो एक्स क्यूब कहाँ पर आएगा अपान में? देखो इसमें एक्स क्यूब कॉमन था तो अपान में नहीं आया। इसमें एक्स स्क्वायर, एक एक्स की एक पावर कॉमन नहीं, तो एक एक्स जो कॉमन नहीं है, एक्स की 1 पावर अपान में आ गया। इसमें एक्स है तो एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं, क्योंकि आपने एक्स क्यूब कॉमन लिया तो यहाँ एक्स स्क्वायर अपान में आएगा। यहाँ एक्स क्यूब पूरा कॉमन नहीं तो अपान में आ गया एक्स क्यूब। तो जो टर्म कॉमन नहीं होगा वो अपान में आएगा। देखिएगा थोड़ा सा, जो टर्म कॉमन नहीं होगा वो अपान में आएगा। ऐसे इसमें भी एक्स की हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब है, कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पर 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और कॉमन आपने एक्स लिया है तो यहाँ पर क्या बचेगा? एक एक्स कॉमन नहीं है तो 1 अपान एक्स। जो कॉमन नहीं होगा वो अपान में आएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, 5x कॉमन आपने एक्स क्यूब लिया, ये है एक्स है तो एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं मिल रहा तो एक्स स्क्वायर अपान में। आपने एक्स क्यूब कॉमन लिया, यहाँ पूरा कॉमन नहीं मिला तो ये आएगा एक्स क्यूब। ऐसे जो टर्म कॉमन ना मिले वो अपान में लिख देना है, जो कॉमन ना मिले। अब देखिए, अब लिखो अप्लाइंग लिमिट। अप्लाइंग लिमिट का मतलब x की जगह इनफाइनाइट रखोगे। देखो 3 - 4, x की जगह इनफाइनाइट 6, इनफाइनाइट का स्क्वायर करोगे तब भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यहाँ रखोगे, क्यूब करोगे इनफाइनाइट। देखिएगा 2, यहाँ पर इनफाइनाइट रखोगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का क्यूब इनफाइनाइट। देखिए न्यूमरेटर में कोई वैल्यू लिखी है और अपान में इनफाइनाइट है तो कितना हो जाएगा? 0। ये तो आपको पता होगा। न्यूमरेटर में कोई भी वैल्यू दी जाए, अपान में इनफाइनाइट है, कितना हो जाएगा? 0। न्यूमरेटर में कोई वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, वो तो इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट हमने सबसे पहले वीडियो में बताया था, अनडिफाइंड केस होता है, अनिर्धारित होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो वैल्यू अपान इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0। देखो 3, ये 4 अपान इनफाइनाइट 0, ये हुआ 0 और ये भी 0, 2, ये हुआ 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो आएगा 3/2। समझ गए होगे? ऐसे फर्स्ट वाला लगाना है, फर्स्ट वाला। अब देखिए थर्ड और फोर्थ में फोर्थ बता रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। थर्ड और फोर्थ में फोर्थ वाला बता रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, समझ गए होगे? देखिए एक्स की इस टाइप के क्वेश्चन जब होते हैं तो एक्स की हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर से, एक्स की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर से कॉमन कर लेते हैं। जैसे आपने एक्स की हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब कॉमन किया, इसमें एक्स स्क्वायर है, एक एक्स कॉमन नहीं तो अपान में आएगा। इसमें एक्स है, एक्स की पावर 2 एक्स कॉमन नहीं तो अपान में। इसमें एक्स क्यूब पूरा कॉमन नहीं तो अपान में। एक्स क्यूब नीचे से कॉमन किया तो यहाँ 2, इसमें एक्स स्क्वायर है, एक एक्स कॉमन नहीं तो अपान में। इसमें 2 एक्स कॉमन नहीं तो अपान में। इसमें तीनों एक्स कॉमन नहीं तो अपान में। इस टाइप से देखिएगा जरा गौर से। अब थर्ड और फोर्थ एक जैसे, फोर्थ वाला बता रहे हैं, केवल आप कैलकुलेशन करना सीखिए कि मतलब इस टाइप के जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हो, हर टाइप के लिए हम एक एक वीडियो आपको बना रहे हैं। किसी वीडियो में 2 टाइप हो गए। देखिए थर्ड और फोर्थ एक जैसे लगेंगे। अच्छा, जब यहाँ से एक्स आप कॉमन करेंगे, देखो पहले फोर्थ वाला बता दें। देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिए जब इस टाइप क्वेश्चन आपको लगाने हैं तो आप कैसे लगाएंगे हमने आपको भी बता दिया। तो हर बिल्कुल एक एक स्टेप को बहुत गौर से देखा करिए, समझा करिए, तभी समझ में आएगा। देखिए पहले इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज पिछले वाले वीडियो में पढ़ा होगा, रेशनलाइज इसके पहले वाले प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़ा होगा। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ऐसे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपान। देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस से करेंगे, कॉन्जुगेट संयुग्मी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर।
देखिए पिछले वाले वीडियो, अगर प्रीवियस वाला वीडियो पढ़ के आए होगे तब देखिएगा क्या किया गया। इसके कॉन्जुगेट से यहाँ माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट से। अब इसके कॉन्जुगेट से भी होगा। ऐसे क्वेश्चन पिछले वीडियो में थे। देखिए इसके कॉन्जुगेट से भी होगा। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस हो जाएगा। माइनस का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान। देखिए प्रीवियस वाला वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो जरूर देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा इस टाइप क्वेश्चन। पहले इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस का कॉन्जुगेट प्लस, प्लस लगा के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। फिर इसका कॉन्जुगेट माइनस है तो प्लस होगा, देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट। ये देखिए ये दोनों टर्म फार्मूला बना देंगे। इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें इसी टाइप क्वेश्चन थे। देखो पहले इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, मीन्स अंश और हर में तो प्लस लगा कर, फिर इसके कॉन्जुगेट से तो प्लस लगा कर, ये दोनों स्टेप फार्मूला बन गया ए माइनस बी और देखिए ए प्लस बी। गौर से देखिएगा, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा है तो एक ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर, देखो ऐसे आएगा ए स्क्वायर, थोड़ा देखिएगा ए स्क्वायर आएगा और माइनस बी स्क्वायर आएगा, ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अलग बता रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ये आएगा। पहले अलग बता रहे, देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना आएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा। और ये लिखा रहेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपान। गौर से देखिएगा, थोड़ा सा बहुत अच्छी तरीके से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका प्रीवियस वीडियो जरूर जाके देख लो। अब देखिए ये दोनों टर्म, इनमें फिर फार्मूला बनेगा ए माइनस बी ए प्लस बी। कौन सा फार्मूला बनेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसमें भी करोगे ए स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में यही आएगा जैसे ये आया है। और ये टर्म लिखा रहेगा, देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इस टाइप के सारे क्वेश्चन बताना बाकी है। इसमें देखिए ये कैंसिल हुआ, इसमें ये कैंसिल हुआ। लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये आया। अब देखिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा गौर से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसमें अंडर रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो अंडर रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन करिए। जैसे ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो तो एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, इसमें कॉमन नहीं है तो अपान में आएगा। अभी जैसे बता रहे थे तो कितना आएगा, देखो 1 प्लस सी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, ये आएगा प्लस। इसमें भी अंडर रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे, देखते चलो। देखो अंडर रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो आएगा 1 प्लस डी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। जैसे इससे एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे, अभी हाईएस्ट पावर कॉमन तो करना ही पड़ेगा एक्स की, जैसे बता रहे थे। तो एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, इसमें कॉमन नहीं तो अपान में आएगा, कॉमन नहीं है तो अपान में आएगा। अब देखिए ऐसे इसमें देखिएगा ये जो लिखा हुआ टर्म है, इससे अंडर रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर, यहाँ 1 बचेगा, इसमें कॉमन नहीं तो अपान में आएगा। इसमें देखिए अंडर रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लीजिए तो आएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे कितना बाहर आएगा, देखो इससे बाहर आएगा एक्स स्क्वायर से एक्स बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से अंडर रूट, एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर एक्स बाहर आएगा,
1 प्लस सी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस इससे भी x बाहर आएगा तो 1 प्लस डी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। अब देखिए अपान में सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। देखिएगा इससे x बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर तो x बाहर आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। इससे भी x बाहर आएगा तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये जब x कामन कर लेंगे, ऊपर से x कामन और नीचे से x कामन, यहाँ से दोनों से x कामन हो जाएगा, यहाँ से x कामन हो जाएगा तो x से x क्या हो जाएगा कैंसिल। तो टर्म क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक एक स्टेप गौर से देखिएगा। देखो जब ये x कामन कर लेंगे और ये x कामन कर लेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस सी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। ये बचेगा, देखिए इतना टर्म बचेगा। देखो पहले इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये a माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बचेगा और ये बचेगा। इसके बाद में देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इससे एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ 1, इसमें कॉमन नहीं है तो अपान में, इससे एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1, यहाँ कॉमन नहीं तो अपान में, इससे एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1, इसमें कॉमन नहीं है अपान में, इसमें एक्स स्क्वायर। अभी देखिए इसके बाद में इन 7 क्वेश्चन के बाद में जो क्वेश्चन मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपटीशन लेवल के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए शुरू से अंत तक देखिएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर एक्स बाहर, एक्स स्क्वायर से एक्स बाहर, एक्स स्क्वायर से एक्स, ये x कॉमन कर लेंगे और ये x कॉमन कर लेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, जब ये x कॉमन करेंगे x तो कैंसिल हो जाएगा, इतना बचा। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे। देखिए अप्लाइंग लिमिट या टेकिंग लिमिट, इसके पहले जिसने दोनों वीडियो ना देखे दोनों वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए अप्लाइंग लिमिट में कितना आएगा गौर से देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए अप्लाइंग लिमिट में क्या होगा, जब यहाँ पर आप अलग समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर इनफाइनाइट रखोगे, ऐसे देखो 1 प्लस सी स्क्वायर अपान एक्स की जगह इनफाइनाइट रखोगे, इसी समझना, यहाँ इनफाइनाइट रखोगे, इनफाइनाइट का स्क्वायर भी इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट का स्क्वायर भी इनफाइनाइट आएगा तो 1 प्लस, अभी बता रहे थे वैल्यू कोई भी हो अपान इनफाइनाइट हो कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा 0। देखो कितना आएगा अंडर रूट 1 और अंडर रूट वैल्यू 1 आएगी तो यहाँ से 1 आएगा, कितना आएगा बताओ 1 आएगा 1, ऐसे इसमें भी 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा। आप समझ लीजिए कैसे आएगा। देखो सी स्क्वायर अपान एक्स की जगह इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट का स्क्वायर होगा इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट। और आपको बताए थे सबसे पहले वाले वीडियो में, सबसे पहले जहाँ शुरू किया था कि इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही रहता है तो इनफाइनाइट, अब ऊपर कोई वैल्यू हो और नीचे इनफाइनाइट हो तो सी स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा 0, 1 प्लस 0 तो 1 आएगा, अंडर रूट 1 तो 1, तो ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये 1 और ये 1, तो देखो कितना आएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं तो ये आया देखो 1 प्लस 1, ऐसे आएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आएगी देखो, ये वैल्यू 1 और ये भी 1 तो 1 प्लस 1, ये देखो 2 बनेगा और ये भी 2 बनेगा तो कैंसिल हो जाएगा। देखो अप्लाइंग लिमिट कर देंगे तो ये नहीं लिखेंगे, गलत हो रहा था, जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये चीज़ नहीं लिखेंगे x टेंड्स टू इनफाइनाइट, जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो x टेंड्स टू इनफाइनाइट नहीं लिखेंगे, ये 2 बनेगा ये भी 2, तो आंसर क्या है बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये आया आंसर। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको बता दें ऐसे इसमें भी करना है, इसमें एक्स स्क्वायर इससे अंडर रूट से कॉमन कर लेना, यहाँ पर अंडर रूट, यहाँ पर मल्टीप्लाई ना करना, सीधे कॉमन कर लेना, सीधे कॉमन कर लोगे, एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे तो 3 - 1 अपान एक्स स्क्वायर। चलो देख लेते हैं जल्दी से, अच्छा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बता देते हैं 1-2 लाइन, देखो जल्दी से। थर्ड वाला देखिए, ये सब अच्छे क्वेश्चन, इन 7 क्वेश्चन के बाद में जो आपको मिलेंगे वो और ही अच्छे होंगे, इसलिए गौर से देखिएगा, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले। देखो
थर्ड में आप ऐसे समझ लीजिए थोड़ा सा, देखो थर्ड नंबर में लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट अंडर रूट, इससे एक्स स्क्वायर कामन कर लो, एक्स स्क्वायर कामन कर लो, कितना बचेगा देखो, एक्स स्क्वायर कामन करोगे तो 3 बचेगा और -1/x² आएगा, 3 - 1/x²। देखो इससे एक्स स्क्वायर कामन करोगे तो यहाँ तो 3 आएगा, 1 में कामन नहीं है, हमने आपको क्या बताया था, जिसमें कामन नहीं होता उसमें अपान में लिखा जाएगा। ऐसे इसमें भी एक्स स्क्वायर कामन कर लीजिए, देखना जरा, एक्स स्क्वायर, इससे एक्स स्क्वायर कामन करोगे तो यहाँ 2 बचेगा और इस 1 में एक्स स्क्वायर कामन नहीं है तो क्या आएगा जरा बताना, 1/x²। अब देखिए इससे x कामन कर लो, नीचे वाले से x, तो आएगा x जब कामन करोगे तो 4 आएगा, 4 आएगा और इसमें x कामन नहीं तो कितना आएगा देखो, 3/x, 3/x। इनके बाद में जो क्वेश्चन मिलेंगे वाकई में बहुत अच्छे होंगे, इसलिए गौर से देखिएगा। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू x² से x बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में x² है तो बाहर x, 3 - 1/x², इससे भी x बाहर आएगा, 2 - 1/x² और x 4 + 3/x। अब देखिएगा नेक्स्ट लाइन, देखिए इन दोनों से x कामन कर लीजिए, x जब कामन करोगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, x ऊपर से दोनों से x क्या कर लीजिए, न्यूमरेटर से x कामन कर लीजिए, ये x जब आप कामन कर लेंगे तो ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा देखो, तब बचेगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x कामन करोगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो इतना बचेगा 3 - 1/x² प्लस अंडर रूट के अंदर 2 - 1/x² और ये बचेगा 4 + 3/x। अब लिख दोगे अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट का मतलब हो गया x की जगह देखो इनफाइनाइट रखोगे तो कितना आएगा देखो, 3 - 1/, यहाँ इनफाइनाइट रखोगे, इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट 2, यहाँ पर इनफाइनाइट रखोगे, इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट 4 + 3/इनफाइनाइट। देखिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, 1/इनफाइनाइट, अभी बताया था वैल्यू अपॉन इनफाइनाइट 0, 3 - 0 क्या बचेगा बताओ, अंडर रूट 3, ये 1/इनफाइनाइट 0 तो क्या बचेगा, अंडर रूट 2, 3/इनफाइनाइट 0 तो क्या बचेगा 4। देखिए ये आंसर आ रहा। अब देखिए ये जो 5th 6th 7th एक जैसे हैं, इसमें आपको 6 वाला बता रहे हैं, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे, इसके बाद जो अभी बताएंगे वो होंगे इनफाइनाइट लिमिट के, लेकिन वो बहुत ही अच्छे, वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए अब देखिए 6 वाला बता रहे हैं, तो 6 जब हम आपको बताएंगे गौर से समझिएगा थोड़ा सा। देखिए इस 6 वाले से आप ये 5th भी लगा लोगे और 7th भी लगा लोगे, 5th वाला भी लगा लोगे, 7th भी लगा लोगे, तो 6 वाला देखिए ऐसे क्वेश्चन अच्छे। लिमिट 6 वाला आपको बता रहा है, 6 वाला थोड़ा गौर से देखिएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट अंडर रूट x² + x + 1, ये क्या है देख लो, अंडर रूट x है, अंडर रूट x + c माइनस अंडर रूट x, ऐसे ये अंडर रूट x² + x + 1 माइनस x। देखिए अंडर रूट x² x + 1 माइनस अंडर रूट x² + 1, ये 1/2 लाना है। देखिए इसमें भी क्या करेंगे, पहले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अभी बताया था कॉन्जुगेट से, देखो कैसे, अंडर रूट x² + x + 1 माइनस अंडर रूट x² + 1। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कॉन्जुगेट मतलब संयुग्मी, संयुग्मी से मल्टीप्लाई, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका संयुग्मी क्या होगा, देखो ये होगा, क्या होगा, अंडर रूट x² x + 1 प्लस होगा अंडर रूट x² + 1, ये कॉन्जुगेट होगा। देखिए तो अपान में भी यही करेंगे, अंडर रूट x² x + 1 और प्लस अंडर रूट x² + 1, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराया गया। कॉन्जुगेट मतलब समझते हो ना, संयुग्मी से मल्टीप्लाई। देखो माइनस है तो माइनस का कॉन्जुगेट क्या हुआ, प्लस, माइनस का कॉन्जुगेट प्लस, तो प्लस से न्यूमरेटर में, प्लस से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई।
अब देखिए इन दोनों में से कौन सा फार्मूला बन गया, देखो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, कौन सा फार्मूला बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिखा रहेगा। देखते चलो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। समझना बहुत ज़रूरी, गौर से देखिएगा। ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप चाहेंगे तो सॉल्व कर लेंगे, इसलिए गौर से देखिएगा। देखो ये हो जाएगा स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन और ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, इतना आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान अंडर रूट। देखिए इसमें क्या करेंगे, गौर से देखिए, इस अंडर रूट से फिर वही एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, अंडर रूट से फिर एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, अंडर रूट से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर कॉमन करेंगे तो यहाँ पर वन बचेगा, वन बचेगा। देखो ऐसे लिखा है, इधर देख लो, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, जब एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ वन बचेगा। हमने आपको बताया था जो वैल्यू कॉमन नहीं होती, जो टर्म कॉमन नहीं होता उसको कहाँ लिख देते हैं, अपान में लिख देते हैं। जो टर्म कॉमन नहीं होता, जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया वन, अब इसमें देखो एक्स है, एक एक्स कॉमन नहीं तो अपान में आएगा, इसमें पूरा एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं तो अपान में आएगा। देखो कैसे लिखा जाएगा, जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ वन आएगा, इसमें एक्स एक एक्स कॉमन है, एक कॉमन नहीं, जो कॉमन नहीं वो अपान में आएगा, इसमें एक्स स्क्वायर पूरा कॉमन नहीं तो अपान में आएगा। तो क्या आएगा, देखो वन प्लस वन अपान एक्स प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, ये आएगा। अब देखिए प्लस, इससे भी एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ वन बचेगा, और इसमें कॉमन नहीं है तो वन अपान एक्स स्क्वायर आएगा, ये आएगा। स्टेप बहुत देखिए, स्टेप बहुत गौर से समझने की ज़रूरत होती है, कैसे कौन सा स्टेप बनेगा। अब देखिएगा आप, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स अपान अंडर रूट। इसमें देखो इस एक्स स्क्वायर से, ये जो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, इससे बाहर एक्स आएगा, इससे बाहर कितना आएगा, देखो एक्स, और अंडर रूट के अंदर यही बचेगा वन प्लस वन अपान एक्स प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, वन प्लस वन अपान एक्स प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर आएगा। इसमें भी देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स बाहर आएगा, एक्स, और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, वन प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, वन प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, वन प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर। देखिए इस एक्स स्क्वायर से एक्स बाहर हुआ, इस एक्स स्क्वायर से एक्स बाहर हुआ। अब देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स अपान, इन दोनों से x बिल्कुल कॉमन कर लो, x कॉमन कर लो तो यहाँ बचेगा देखो अंडर रूट के अंदर वन प्लस वन अपान एक्स प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, प्लस ये बचेगा वन प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब लिखोगे अप्लाइंग लिमिट, देखिएगा बहुत गौर से, अप्लाइंग लिमिट। देखो अप्लाइंग लिमिट, ऊपर क्या बचा, वन अंडर रूट, यहाँ पर इनफाइनाइट रखोगे वन अपान इनफाइनाइट, या इनफाइनाइट रखोगे वन अपान इनफाइनाइट का स्क्वायर भी इनफाइनाइट। बहुत गौर से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एक एक स्टेप हम आपको समझा रहे हैं, एक एक स्टेप, ताकि हमने आपको पहले बताया कि हमारे वीडियो आपको ये नहीं महसूस होने पाए कि नहीं फॉर्मेलिटी के लिए, ये आपको सिखाने के लिए होने चाहिए। देखिए प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स की जगह इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट। अब देखो वन प्लस, आपको पता है ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, तो क्या बचेगा, अंडर रूट वन, ये भी जीरो तो ये बचेगा अंडर रूट वन। अब देखिए अंडर रूट वन की वैल्यू वन, ये अंडर रूट वन की वैल्यू वन, तो आंसर कितना हो जाएगा, वन अपान टू, वन अपान टू। ऐसे आपको ये सॉल्व करना है, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करके ऐसे ये सॉल्व करोगे। कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट लेना, ये तो लिखा रहेगा रूट एक्स, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। एक मिनट इसको देख लें, रूट एक्स है कि एक्स है, एक मिनट रुक जाइएगा, नहीं तो फिर आप सॉल्व करेंगे फिर आंसर नहीं मिलेगा, फिर आप सोचेंगे ये तो गलत हो गया है।
एक मिनट रुक जाइए ज़रा, जहाँ से हमने क्वेश्चन नोट किया था कंफर्म कर लें। हाँ, रूट एक्स ही है, रूट एक्स ही है, ये रूट एक्स ही है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसी में से। अब बाद वाले क्वेश्चन और गौर से समझ लेना। देखिए अब देखिए ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। 8, 9, 10, 11, 12 में तो काफ़ी बड़ा बताएंगे। अभी पहले आप देखिए 8 और 9 में से हम आपको 9 बता रहे हैं, तो आप 8 लगाएंगे, 8 लगाएंगे। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में देखिएगा। अब आपको सबसे पहला वाला लेक्चर ज़रूर देखना पड़ेगा जिन्होंने नहीं देखा होगा। सबसे पहला लेक्चर ऐसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट डॉट n क्यूब अपान कितना है देखिए n की पावर 4 है। अब जाके सबसे पहला वाला लेक्चर ज़रूर देख लीजिए क्योंकि बार बार हम आपको बता रहे हैं। पहले वाले लेक्चर में हमने आपको फार्मूला बताया था, देखिए गौर से देखिएगा। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, डॉट डॉट n क्यूब, ये क्या बन जाता है? सिग्मा n क्यूब बन जाता है। अब कहते ये कैसे बन जाता है? आपको बताया था पहले वाले लेक्चर में। सबसे पहला वाला लेक्चर ज़रूर देखिए जा करके, जिसमें होगा लेक्चर का नाम होगा फार्मूले ऑफ लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। फर्स्ट लेक्चर है फार्मूले ऑफ लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, फर्स्ट लेक्चर। उसमें आप देखिएगा तो सिग्मा n क्यूब है, सिग्मा n क्यूब, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, डॉट डॉट n क्यूब, सिग्मा n क्यूब। ऐसे देखिएगा। ऐसे जब 8 वाला, इसके लिए आपको पहला लेक्चर देखना पड़ेगा जिसमें फार्मूले ऑफ लिमिट एंड डेरिवेटिव। 8 वाला हो जाएगा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, n स्क्वायर, तो हो जाएगा सिग्मा n स्क्वायर। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, n स्क्वायर, सिग्मा n स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा था फार्मूले। पहला लेक्चर जिन्होंने ना देखा हो ज़रूर जाके देखिए। सिग्मा n क्यूब, तो सॉरी n टेंस टू इनफाइनाइट। n सिग्मा n क्यूब की वैल्यू क्या बताई थी? n/2 n+1 पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। ये सिग्मा n क्यूब की वैल्यू बताई थी, n की पावर 4। जिन्होंने पहला लेक्चर ना देखा हो जाके देखिए, जिन्होंने पहला लेक्चर ना देखा हो फार्मूले देखिए कि 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, डॉट डॉट n क्यूब, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, डॉट डॉट n क्यूब, सिग्मा n क्यूब था और सिग्मा n क्यूब की वैल्यू बताई थी। ऐसे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, n स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, n स्क्वायर, ये सिग्मा n स्क्वायर है। सिग्मा n स्क्वायर की क्या वैल्यू बताई थी? फर्स्ट वीडियो से जा करके देखिए, लेक्चर फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर का नाम है फार्मूले ऑफ लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा n स्क्वायर बाई 4, n स्क्वायर बाई 4, और ये क्या हो जाएगा देखो n स्क्वायर बाई 4, और ये हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर, या n+1 n+1 ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो। n/2 का स्क्वायर n स्क्वायर बाई 4, n+1 का होल स्क्वायर मीन्स n+1 n+1, n की पावर 4। देखिए इससे यहाँ पर 2 पावर बचेंगी। क्या बचेगा? लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये बचा 1/4। देखिए अब वही चीज़ इससे n कामन कर लो, इससे n कामन कर लो, तो इससे n कामन करोगे तो यहाँ 1 आएगा, और इसमें कामन नहीं तो 1/n आएगा। ऐसे इस ये n+1 2 बार क्यों हुआ समझ गए होगे? क्योंकि देखो यहाँ पर होल स्क्वायर लिखा है, तो n/2 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? n स्क्वायर बाई 4। n+1 का होल स्क्वायर है, n+1 का होल स्क्वायर तो n+1 होल स्क्वायर मतलब n+1 इंटू n+1। अब देखिए इस n स्क्वायर से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर अपान में तो 2 ही पावर बचेंगी, 4 थी 2 बचेंगी। अब देखिए इससे n कामन किया तो 1+1/n, इससे भी n कामन कर लो, n कामन कर लो, इससे भी n कामन कर लोगे तो 1+1/n ये आएगा। n कामन किया तो यहाँ 1 बचेगा, इसमें कामन नहीं तो अपान में, इससे n कामन करोगे 1 बचेगा, इसमें कामन नहीं अपान। देखो ये n इंटू n स्क्वायर बन जाएगा तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये n और ये n स्क्वायर तो ये कैंसिल। अब आया क्या? अब आया देखो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/4, 1+1/n, 1+1/n ये आया। ये n इंटू n स्क्वायर बनेगा, कैंसिल हो गया। अब देखिए लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट, अब लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट। अप्लाइंग लिमिट कैसे? देखो 1/4, 1+1/n की जगह इनफाइनाइट, 1+1/n की जगह इनफाइनाइट। देखिएगा ये हो जाएगा 1/4
1/4 1 प्लस 1/इनफाइनाइट की जगह 0। अभी आपको बताया था ना, कोई भी वैल्यू अपान में इनफाइनाइट, न्यूमरेटर में कोई भी वैल्यू अपान में इनफाइनाइट कितना हो जाएगा 0। फिर ये हो जाएगा 1 प्लस 1/इनफाइनाइट 0। अब देखो ये हो जाएगा 1/4, ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, तो 1 × 1 1, उसका मल्टीप्लाई 1/4 में यही आएगा। ये देखिए ये ऐसे ये भी लग जाएगा ये वाला। ये देखो 10 नंबर बता रहे हैं, 10 नंबर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आपको 10 नंबर बता रहे हैं। आप देखिए जिसने फार्मूला ना देखा फर्स्ट लेक्चर में जाके देखें, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। देखिए 10 नंबर को थोड़ा गौर से देखेंगे। 10 नंबर 10 नंबर ऐसे लिमिट n टेंस टू, जो 8th वाला लिखा था वो आपको सॉल्व करना है, फार्मूला आप देख सकते हो। देखो 10 नंबर में क्या करेंगे, सबसे पहले n² एलसीएम हो जाएगा। देखो इन सब का एलसीएम n² हो जाएगा, n² एलसीएम, आंसर तो 1/2 आना चाहिए। देखिए जरा गौर से, जैसे 10 लगेगा वैसे 11 भी लगेगा, तो n² तो n² क्या हो जाएगा एलसीएम, तो क्या बचेगा, देखो ये 1 + 2 1 + 2 + 3 ... लास्ट में आएगा n-1, ये बचेगा, ये हो जाएगा 10 नंबर। देखिए ये 10 नंबर कैसे हुआ समझ गए होंगे, गौर से देखिएगा, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन। देखिए थोड़ा पढ़ने की आदत मत डालिए, ज़्यादा पढ़ने की आदत डालिए। अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो तो ज़्यादा पढ़ने की आदत डालिए। देखिए क्या किया गया, n² एलसीएम कर लिया, तो आया 1 + 2 + 3 .. n-1। देखिए अब फर्स्ट वाले वीडियो में जिसमें फार्मूले बताए थे, एक फार्मूला आपको बताया था, थोड़ा समझ लेना। अच्छा ऐसे 1 + 2 + 3 + n, ये बताया था सिग्मा n। क्या बताया था, सिग्मा n। इसकी वैल्यू क्या थी, n/2 और n+1, n/2 n+1। अब जैसे ये है 1 + 2 + 3, थोड़ा देखिएगा, ये है n-1, n-1। देखिएगा जरा, ये तो हमने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था, इसीलिए कहते हैं फर्स्ट वाला लेक्चर जा करके पहले फार्मूले कन्फर्म करिए। सारे फार्मूले बता दिए थे। 1 + 2 + 3 ... n, तो सिग्मा n वैल्यू बताई थी n/2 n+1। ये ऐसे फार्मूले कि जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक काम आएंगे, ऐसा नहीं कि लिमिट से ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इनको जा करके देखिए। हमने कहा था कि हमारे वीडियो आप पूरा देख, आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपके लिए लाभकारी है भैया। देखिए तो 1 + 2 + 3 ... n, सिग्मा n ये होता है। अब जैसे 1 + 2 + 3 n-1, तो इसको मालूम है क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे सिग्मा n-1, सिग्मा n-1, सिग्मा n-1। जब ये n तक है तो सिग्मा n है, जब n-1 तक है तो सिग्मा n-1 होगा। अब कह दो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो घबराइए नहीं, देखिए वैल्यू आएगी। ये है n तक तो सिग्मा n, ये n-1 तक तो सिग्मा n-1। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस n की जगह लिख दो n-1। देखिए यहाँ पर n की जगह, ये n की जगह n को रिप्लेस कर दो n-1 से, n को रिप्लेस कर दो n-1 से, मीन्स जहाँ जहाँ पर n है n की जगह n-1 रख दो, n की जगह n-1 रख दो। n है और यहाँ n-1 है, तो इसी फार्मूले में से n को रिप्लेस कर दो, मीन्स n को हटा दो, किससे, n को सब्सटीट्यूट कर दो, किससे, n-1 से। यहाँ n की जगह रख दो n-1। देखो तो इस n की जगह, ये n तक है तो सिग्मा n, ये n-1 तक है तो सिग्मा n-1। इस n की जगह क्या लोगे, n-1, 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 और इस n की जगह क्या लोगे, n-1, n की जगह n-1 और ये +1। देखो वैल्यू कैसे निकाली गई, ये आया, ये आ जाएगा n-1/2 और ये n बचेगा। अच्छा अगर मान लो ऐसे देखो, अगर सपोज कर लो ये n-2 तक होता, n-2 तक, अगर ये n-2 तक होता तो यहाँ बनता सिग्मा n-2। क्या बनता, सिग्मा n-2, सिग्मा n-2। फिर क्या करते, इस n की जगह ले लेते n-2, इस n की जगह ले लेते n-2। समझ गए। मान लो ये n-3 तक होता, सपोज कर लो n-3 तक होता, n-3 तक, तो यहाँ पर बनता सिग्मा n-3, सिग्मा n-3, सिग्मा n-3, सिग्मा n-3। तो यहाँ n की जगह लिख देते n-3 और यहाँ n की जगह n-3 हो जाता, तो ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू देखो रख दी जाए ऊपर, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू ये आ गई, कितनी आ गई देखो
n-1/2 और इंटू n ये वैल्यू अपान n स्क्वायर। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं भैया, n इससे कॉमन कर लो, ये पहले 1/2, अरे ये 1/2, ये 1/2, n इससे कॉमन करिए, n जब कॉमन करोगे तो यहाँ 1 बचेगा और इसमें कॉमन नहीं है तो अपान में आ जाएगा 1/n। देखो ये 2 तो ये लिखा है अपान में, इससे n कॉमन कर लिया तो यहाँ 1 बचा, इसमें कॉमन नहीं तो अपान में, और ये इंटू n और ये अपान n स्क्वायर। देखो ये n और n का मल्टीप्लाई, n और n का मल्टीप्लाई n स्क्वायर बनेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/2 1 माइनस 1/n। अब लिखोगे अप्लाइंग लिमिट, देखिएगा अप्लाइंग लिमिट, तो अप्लाइंग लिमिट में क्या होगा 1/2 1 माइनस 1/, इस n की जगह इनफाइनाइट रखोगे तो 1/2 1 माइनस 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि आपको पता है कोई वैल्यू अपान में इनफाइनाइट 0, तो 1 माइनस 0 1 और 1 का 1/2 में मल्टीप्लाई 1/2, ये प्रूव हुआ। इसी टाइप से देखिए ऊपर वाला बन जाएगा सिग्मा n क्यूब, वैल्यू आपको बताई थी अभी, और चाहे फर्स्ट वाले वीडियोस देख लेना। और ये n-1 4 बार, n-1 इंटू n-1 इंटू n-1, तो n हर एक ब्रैकेट से क्या करते जाओ, जैसे ये देखो लिखा है n-1 की पावर 4, n-1 n-1 ऐसे n-1 n-1, देखिएगा ऊपर तो सिग्मा n क्यूब की वैल्यू बनेगी, अभी क्वेश्चन बताया था, अभी जस्ट पहले बताया, या फर्स्ट वाले लेक्चर से आप देख सकते हो। और अपान में ये बनेगा तो इससे n कॉमन करोगे ये आएगा, फिर इससे n कॉमन करोगे ये आएगा, इससे भी n कॉमन, इससे भी, तो n यहाँ n 4 बार हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, फिर लिमिट लगा देना। अब देखिए 12 नंबर देखिए आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि जो आपको पढ़ाया जा रहा पूरा समझ में आ रहा है, इसीलिए आपको से बोलते हैं कमेंट्स ज़रूर किया करिए, कमेंट्स ज़रूर करें। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको गौर से देखिएगा। 12 नंबर ऐसे क्वेश्चन भी पढ़िए, देखिए कम मत पढ़िए, थोड़ा मत पढ़िए, ज़्यादा पढ़िए तो कम आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे, इसलिए हम कहते हैं कि सारे क्वेश्चन देखिए। अगर थोड़ा पढ़ाना होता तो अब तक लिमिट समाप्त हो गई होती, हर एक मेथड वाइज बता रहे ताकि आपको बढ़िया समझ में। देखिए 12 नंबर में बोला गया इफ़ fx ये फंक्शन है ax² प्लस b/x² प्लस 1, एक बार देख ले, चलो अब देख लेते हैं, यही होगा। इसी में बोला गया लिमिट x टेंस टू 0 fx = 1, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट fx = 1, मतलब x अगर इसी फंक्शन में लिमिट 0 ले ली जाए, इसी फंक्शन में लिमिट 0 ले ली जाए तो वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। इसी फंक्शन में अगर लिमिट इनफाइनाइट ले ली जाए, इसी फंक्शन में अगर लिमिट इनफाइनाइट ले ली जाए तब भी वैल्यू 1 हो जाती। तो कहा गया देन प्रूव दैट, सिद्ध करो कि f(-2) और f2 दोनों की वैल्यू सेम होगी, वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, मतलब f-2 की वैल्यू और f2 की वैल्यू सेम होगी, इक्वल होनी चाहिए और 1 होनी चाहिए। देखो तो पहले क्या करेंगे, देखो पहले ये वाला टर्म सॉल्व करें, ये टर्म सॉल्व करें, कौन सा, लिमिट x टेंस टू 0 fx = 1, ये वाला टर्म सॉल्व करें। इतना पहले सॉल्व कर रहे हैं, इतना देखना गौर से देखिएगा। लिमिट x टेंस टू 0 fx = 1 गिवन है, तो लिमिट x टेंस टू 0 fx की वैल्यू रख दो, fx की वैल्यू यही ax² प्लस b/x² प्लस 1 = 1 पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। मालूम है आपको, ओरल बता दें इससे बेनिफिट क्या होगा, इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को आप सॉल्व कर लोगे, इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी, जब आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी, जब आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो a और b की वैल्यू आएगी, फिर a और b की वैल्यू इसी जगह रख देंगे तो फंक्शन की वैल्यू आएगी, फिर a और b की वैल्यू इसी जगह रख देंगे तो फंक्शन की वैल्यू आएगी। कैसे, देखिए चलिए देखते हैं। अब गौर से देखिए, इसमें आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हो, अप्लाइंग लिमिट डायरेक्ट लिमिट क्यों अप्लाई कर सकते हैं, हमने बताया था डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पर अनडिफाइंड नहीं बनना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए, 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 डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। देखो अप्लाइंग लिमिट का मतलब x की जगह यहाँ 0 रख दो, जब 0 रख दोगे तो ऊपर क्या बचेगा b, यहाँ x की जगह 0 रख दोगे तो 1 बचेगा। अब देखो यहाँ 0 तो नहीं बना,
अपान में डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पर अनडिफाइंड आंसर नहीं आना चाहिए, अपरिभाषित नहीं आना चाहिए। डायरेक्ट देखो, सबसे दूसरा वाला वीडियो जो आपको बताया था, सेकंड वाला वीडियो, जिसने ना देखा हो देख लेना जा करके, सेकंड वाला वीडियो आप देखिएगा। तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें, यहाँ पर x की जगह 0 रख देंगे तो b बचेगा, x की जगह 0 रख देंगे 1 बचेगा, और इक्वल टू भी कितना है 1। अब इसका 1 का 1 पे मल्ट, देखो b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब देखो इसको सॉल्व करें, इसको इतने को सॉल्व करें, कैसे देखो क्या लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। हमने बताया था ना, इनको सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू आ गई, b की आ गई, इससे a की निकलेगी, कैसे देखो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। fx की वैल्यू इसमें भी रखो, यही fx की, a x स्क्वायर प्लस b x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। अब देखो इसमें लिमिट इनफाइनाइट हो गई, इनफाइनाइट वाले अभी सॉल्व कर रहे थे, इनफाइनाइट वाले में क्या कर रहे थे, x की हाईएस्ट पावर ऊपर से और x की हाईएस्ट पावर नीचे से कॉमन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, x की हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर से और x की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर से कॉमन कर रहे थे। तो x स्क्वायर पहले कॉमन कर लीजिए तो आएगा a प्लस, इसमें कॉमन नहीं है तो अपान में आएगा, ये देखो x स्क्वायर यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 1 आएगा, और 1 में कॉमन नहीं तो 1 अपान x स्क्वायर आएगा इक्वल टू 1। x स्क्वायर कॉमन किया गया, x स्क्वायर कॉमन किया तो यहाँ a आया, इसमें कॉमन नहीं अपान में, x स्क्वायर कॉमन किया तो यहाँ 1, इसमें अपान में, ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी लिखो, देखो अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट देखिएगा ज़रा गौर से, तो a प्लस बी अपान, यहाँ इनफाइनाइट रखोगे स्क्वायर भी इनफाइनाइट आएगा, 1 प्लस 1 अपान, यहाँ इनफाइनाइट रखोगे इनफाइनाइट ही आएगा। अब देखो ये b अपान इनफाइनाइट 0, क्योंकि आपको पता है, अभी बताया था कि वैल्यू अपान इनफाइनाइट कितना हो जाएगा 0, तो 0 बनेगा तो a आएगा, यहाँ 0 बनेगा तो 1 आएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो a की वैल्यू भी कितनी आ गई, देखिए 1। a और b की वैल्यू आ गई, देखिए हमने क्या बताया था कि इनसे इससे a और b दोनों की वैल्यू आ गई। अब देखिए फंक्शन क्या बनेगा, देखो फंक्शन मीन्स फलन है क्या, f(x) इक्वल टू ये है, अरे यही है फंक्शन, ये ax स्क्वायर प्लस b और x स्क्वायर प्लस 1, a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी 1 है, a और b की वैल्यू 1 है, a और b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 आई है, b की वैल्यू 1 आई है, रख दीजिए इसमें a और b की वैल्यू रख दीजिए। देखो तो a की जगह 1 रखोगे तो x स्क्वायर आएगा, b की जगह 1 रखोगे तो 1 आएगा, a की जगह 1 रखोगे तो x स्क्वायर, b की जगह 1 अपान x स्क्वायर। अब देखिए तो ये f(x) की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, f(x) की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, इसीलिए बोला गया अब चाहे f-2 लो चाहे f2 लो, वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 1 ही आएगी, 1 ही आएगी। चाहे चेक कर लो, अगर मान लो ना कैंसिल करते, ऐसे देखो अगर ना कैंसिल करते तो ये लिखा था x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1, फिर मान लो f-2 की वैल्यू निकालते, इसकी वैल्यू निकालते f-2 की, देख लो ज़रा वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। कैसे आएगी देखो, अगर मान लो इनको कैंसिल ना करें, चेक कर लो थोड़ा सा, तो f-2 x की जगह, अब f-2 मतलब x को किससे रिप्लेस करना है, -2 से, x की जगह कितना लेना है -2, x को किससे रिप्लेस करना है -2 से, यहाँ -2 रखोगे स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, यहाँ -2 रखोगे स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/5 1 आएगा। अब f2 निकालो, देखो f2 अब x को किससे रिप्लेस करोगे 2 से, मीन्स x की जगह कितना रखोगे 2, यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 5/5, कितना आया 1, देखो तो हमेशा 1 ही आ रहा है, इक्वल भी आ रहा है, दोनों की वैल्यू 1 और कितना आएगा 1 ही आएगा। तो यही प्रूव करना था। अब आपको लगा हो कि नहीं हमने मेहनत की, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर करना और कमेंट्स करना तो कतई ना भूलना, इससे नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है हौसला बढ़ जाता है, तो वीडियो बनाने में मजा आएगा। और जो हम लिमिट पढ़ा रहे हैं आपको ज़्यादा जरूर लग रहा होगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। अब ये 2-3 वीडियो लिमिट के बनेंगे, फिर डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन के बनेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।